हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस लेसन में सब कुछ बात करने वाले हैं प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में, जो आम तौर पे एडजेक्टिव में इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। ये लेक्चर काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। बहुत कॉमन चीज़ जो हम देखने वाले हैं, लेकिन उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है, किस तरह से करेक्ट ग्रामर की फॉर्म में उसे इस्तेमाल किया जाता है, वो सब चीज़ें हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रीफिक्स से। तो व्हाट इज प्रीफिक्स? सो प्रीफिक्स क्या है? सबसे पहले चीज़ हम ये समझ लेते हैं। प्रीफिक्स कुछ फ्यू लेटर्स होते हैं जो वर्ड के बिगिनिंग यानी कि शुरू में लगाए जाते हैं, ताकि उस वर्ड के मीनिंग को बदला जा सके। अब सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स वर्ड के आखिर में लगाए जाते हैं, ताकि फिर से वर्ड के मीनिंग को बदला जा सके। अब जब सफिक्स और प्रीफिक्स के इस्तेमाल होते हैं, तो उसके बीच के वर्ड को हम कह सकते हैं कि रूट वर्ड। ठीक है, अब फिर से अगर मैं समराइज कर दूं, तो वर्ड के आगे जो कुछ वर्ड्स लगाए जाते हैं उसे प्रीफिक्स कहते हैं, और वर्ड के पीछे जो कुछ वर्ड लगाए जाते हैं उसे सफिक्स कहते हैं। ठीक है, और इनका पर्पज़ ये होता है कि ताकि वर्ड के मीनिंग को बदला जा सके। हम इसके बारे में डिटेल में आगे ऑफ कोर्स देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ एडजेक्टिव्स प्रीफिक्सेस से। बट अगेन एक चीज़ आपको समझनी है कि जो प्रीफिक्स है वो सेंटेंस या वर्ड के आगे लगाने से बनता है, और मोस्टली नेगेटिव वर्ड उससे क्रिएट होते हैं। तो हम कुछ इस तरह से डेफिनेशन बना सकते हैं: प्रीफिक्स प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू नेगेटिव एडजेक्टिव। ओके, अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। शुरू करते हैं हम यू एन यानी अन से। तो किस तरह से पहला प्रीफिक्स बना है वो आपको देखना है, बाकी सारे आसान हो जाएंगे आपके लिए समझना। अन प्लस फेयर इज इक्वल टू अनफेयर। ओके, आपको ब्लैक में दिखेगा एडजेक्टिव, येलो में दिखेगा प्रीफिक्स, और देन फाइनली आपको रेड में उसका जो नेगेटिव एडजेक्टिव फॉर्म हो रहा है वो दिखेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अन प्लस हैप्पी इज इक्वल टू अनहैप्पी, अनहैप्पी। सिमिलरली अन प्लस श्योर, अनश्योर होगा। ठीक है, अनश्योर। नेक्स्ट प्रीफिक्स है हमारे पास आई एन और इन। तो वो इस तरह से बनेगा: इन प्लस एक्टिव इज इक्वल टू इनएक्टिव, इनएक्टिव। ठीक है, इन प्लस अप्रोप्रिएट, इन अप्रोप्रिएट, इन अप्रोप्रिएट। इन प्लस कंप्लीट इज इक्वल टू इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। हमारे पास एक और प्रीफिक्स है आई आर, जिसे इर भी कहते हैं। इर प्लस रिस्पॉन्सिबल इज इक्वल टू इररिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल। Next, ir plus regular is equal to irregular, irregular. Next, ir plus rational is equal to irrational, irrational. Then हमारे पास एक और प्रीफिक्स है आई एम, im plus balance is equal to imbalance, imbalance. Okay. Next, im plus polite is equal to impolite, impolite. Next, im plus possible is equal to impossible, impossible. एंड फाइनली हमारे पास आई एल है, इल। सो कुछ इस तरह से फॉर्म होता है: इल प्लस लीगल इज इक्वल टू इलीगल, इलीगल। ठीक है, इल प्लस लिटरेट इज इक्वल टू इलिटरेट, इलिटरेट। इल प्लस लॉजिकल इज इक्वल टू इलॉजिकल, इलॉजिकल। तो गाइस, ये थे बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल्स, और इसके अलावा भी बहुत से प्रीफिक्स हैं इंग्लिश में। बट ये आपको बताने का मकसद ये है कि आपको ये किस तरह से यूटिलाइज होता है, ये अच्छी जानकारी इसमें मिल जाए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सफिक्स को। तो सफिक्स का एक क्विक सी डेफिनेशन हमने बनाई है: नाउन प्लस सफिक्सेस इज इक्वल टू एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब इंग्लिश में आमतौर पर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप कुछ लेटर्स को जो है नाउन और वर्ब एडजेक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट जैसा ज़रूरी नहीं हो कि ये नेगेटिव एडजेक्टिव हो, ये प्रीफिक्स की तरह नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव में इस्तेमाल हो। तो इसलिए हम देखेंगे, शुरू करते हैं एबल से। तो एबल है अडोर प्लस एबल इज इक्वल टू अडोरेबल, अडोरेबल। कंफर्ट प्लस एबल इज इक्वल टू कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। नेक्स्ट प्रीफिक्स सफिक्स है हमारे पास ई एन। ब्रॉक प्लस ई एन इज इक्वल टू ब्रोकन, ब्रोकन। आई होप गाइस आप प्रोनाउंसिएशन को भी कनेक्ट कर पा रहे हैं।
क्योंकि वर्ड जब फॉर्म हो जाता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, ठीक है। तो ब्रोकन, उस पर भी आपको फोकस रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास गोल्ड प्लस ई एन इज इक्वल टू गोल्डन, गोल्डन। नेक्स्ट सफिक्स है ई एस ई, तो चाइना प्लस ई एस ई इज इक्वल टू चाइनीज, चाइनीज। नेक्स्ट जापान प्लस ई एस ई इज इक्वल टू जापानीज, जापानीज। नेक्स्ट सफिक्स है हमारे पास एफ यू एल, फुल। वंडर प्लस फुल इज इक्वल टू वंडरफुल, वंडरफुल। पावर प्लस फुल इज इक्वल टू पावरफुल, पावरफुल। ओके। नेक्स्ट सफिक्स हमारे पास है एटिव। इन्फोर्मा प्लस एटिव इज इक्वल टू इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव। टॉक प्लस एटिव इज इक्वल टू टॉकेटिव, टॉकेटिव। ओके। नेक्स्ट सफिक्स हमारे पास है ओ यू एस। डेंजर प्लस ओ यू एस इज इक्वल टू डेंजरस, डेंजरस। Similarly, enorm plus OUS is equal to enormous, enormous। आखिरी हमारे पास है sum, तो उसे कुछ इस तरह से फॉर्म किया जाता है O plus sum is equal to awesome, awesome। hand plus sum is equal to handsome, handsome। तो दैट्स इट गाइस। अब हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में ये करना है हमें कि हमें एडजेक्टिव पहले तो ढूंढना है, सबसे पहली जॉब ये है, फिर प्रीफिक्स और सफिक्स को आइडेंटिफाई करना है। मैं आपकी मदद करूंगा दोनों को ढूंढने में ऑब्वियसली, बट सबसे पहला गेस आपको करना है कि आपने एडजेक्टिव फाइंड किया कि नहीं, क्योंकि अगर आप एडजेक्टिव फाइंड नहीं कर पाएंगे तो प्रीफिक्स और सफिक्स फाइंड करना डिफिकल्ट होने वाला है। तो शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। आई हैव एन अनकंफर्टेबल सीट, आई हैव एन अनकंफर्टेबल सीट। दोस्तों, क्या आपको इस सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव दिख रहा है? तो वो है अनकंफर्टेबल, ठीक है। अब प्रीफिक्स और सफिक्स आपको नजर आएंगे। मैंने यहाँ पे येलो और रेड में उन्हें हाईलाइट किया। येलो मतलब प्रीफिक्स और रेड मतलब सफिक्स। तो अन जो है प्रीफिक्स है, एबल यहाँ पर सफिक्स। नेक्स्ट, शी हैज अ ब्लैक कार, शी हैज अ ब्लैक कार। ओके, आपको एडजेक्टिव आपने फाइंड किया, यस इट इज ब्लैक। क्या आपको कोई प्रीफिक्स या सफिक्स दिखता है? इस सेंटेंस में कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज फादर वॉज अनहेल्पफुल, हिज फादर वॉज अनहेल्पफुल। तो इसमें एडजेक्टिव है अनहेल्पफुल एज अ होल। ओके, अब आपको ढूंढना है प्रीफिक्स या सफिक्स। क्या आपने गेस किया? ओके, तो इसमें अन इज प्रीफिक्स, फुल इज सफिक्स, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में प्रैक्टिस भी की। नेक्स्ट सेंटेंस, द एक्टर इज हैंडसम, द एक्टर इज हैंडसम। तो इसमें क्या है एडजेक्टिव? ऑब्वियसली हैंडसम, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या इसमें प्रीफिक्स है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसमें सफिक्स है? बिल्कुल, हमने पिछले स्लाइड्स में देखा सम इज प्रीफिक्स सफिक्स, तो सम यहाँ पर यूज हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हेट ऑयली फूड, आई हेट ऑयली फूड। ओके, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ऑयली है, तो आपको ढूंढना है प्रीफिक्स या फिर सफिक्स या फिर दोनों। तो अब देखते हैं, यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं है, सिर्फ वाई एज अ सफिक्स है। अब वो क्यों है? क्योंकि वाई का इस्तेमाल जो हुआ है यहाँ पे, इसे एक नेगेटिव नहीं बल्कि एक सफिक्स लगा के इसे हमने एक सेंटेंस को फॉर्म किया है, ठीक है, जो वर्ड में बनाने के बाद पूरा एडजेक्टिव फॉर्म होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज अ डिसऑनेस्ट वुमन, शी इज अ डिसऑनेस्ट वुमन। सो यहाँ पर डिसऑनेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है, और हम ढूंढेंगे प्रीफिक्स या सफिक्स। तो यहाँ पे हमें प्रीफिक्स मिलता है DIS, दिस इज अ प्रीफिक्स, और एडजेक्टिव है, कोई सफिक्स यहाँ पे नहीं है। ओके गाइस, तो इसी तरह से बनते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स, जिन्हें हम फिर वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये सारे बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल्स थे जो आपको समझने में काफ़ी आसान बनाते हैं। फर्दर आप इसे प्रैक्टिस करके और भी परफेक्ट बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब
जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को टर्न ऑन करें। और दोस्तों, आप सेशन के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी या फीडबैक हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।